चाहते हैं कि इसी में कोई रास्ता बना ले, यानी ऐसे ही कोई अकीदा फिट करके हम कौम के ऊपर उसको मुसल्लत कर दें। पहली बात, हम मुसलमान तमाम नबियों पर भी ईमान रखते हैं, तमाम रसूलों पर भी ईमान रखते हैं, तमाम किताबों पर भी ईमान रखते हैं, तमाम फरिश्तों पर भी ईमान रखते हैं, क़यामत के दिन पर भी हमारा ईमान है, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर हमारा ईमान है, अच्छी और बुरी तकदीर पर हमारा ईमान है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो चाहते हैं कि अल्लाह को अलग जिक्र करे, रसूलों को अलग जिक्र करें, तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ये हो नहीं सकता। इस पे बड़ा जोर लगाया गया और एक जमाने तक कौम को यह समझाया गया कि हम अल्लाह वाले और ये रसूल वाले, हमारा डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह से है। रसूल तो हमारी तरह इंसान, अल्लाह का मोहताज बशर है, माअज़ल्लाह। रसूल को अलग किया, अल्लाह से जुदा किया, तो फिर सुन्नियों ने अपना अकीदा दिया कि हमारे प्यारे महबूब आका वो खुदा नहीं है, पर खुदा से जुदा भी। यही अकीदा कुरान मजीद आपको बता रहा। रब्बे करीम ने फरमाया कि कुफ्र का पहला हमला ये होगा कि वो तुमको ये बताएगा कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ, रसूल से क्या ताल्लुक। रब ने फरमाया कि अल्लाह और रसूल ये जुदा नहीं है, और रसूल खुदा नहीं है पर जुदा भी नहीं है। उसकी अगली आयत में फरमाया कि यही पक्के काफिर हैं जो रसूलों को खुदा से जुदा करे। तो कुरान ने कहा कि यही पक्के काफिर है, और हमने तैयार कर रखा है इन बेशर्मों के लिए शर्मनाक अजाब। अजाब की भी किस्में, दर्दनाक, शर्मनाक, अजाबुन अजीम, बड़ा अजाब। तो रब्बे करीम ने ऐसे मकाम पर कि ये ऐसे बेशर्म लोग हैं कि जो रसूलों को खुदा से जुदा करते, तो इन बेशर्मों के लिए हमने शर्मनाक अजाब तैयार कर रखा है। उसके बाद जो अगली आयत है 151, उसमें रब्बे करीम ने फिर अकीदा अता फरमाया, और वो अकीदा क्या है कि वो लोग के जो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, और वो कोई फर्क नहीं करते तमाम रसूलों में से। हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हम लूत अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। अल्लाह की कमोबेश जो 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हैं, और उनमें 313 रसूल हैं, हम उन तमाम पर ईमान रखते हैं और हम उनमें कोई फर्क नहीं करते। लेकिन जिसको मकाम रब ने अता कर दिया कि सारे बनेंगे मुक्तदी, इमाम तो मेरा हबीब होगा, सबसे औला हो आला हमारा नबी। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि वो लोग के जो अल्लाह और उसके रसूलों को, और रसूलों में से फिर वो कोई फर्क नहीं करते। आपको पता है, आपके इस अकीदा रखने पर भी रब्बे करीम फरमा रहा है सौफ युतीम उजूरहुम, इनको सिर्फ अजर नहीं, उजूर, अन करीब ये अपने उजूर, यानी अल्लाह से इनको उजूर मिलेगा। उजरत कहते हैं एक तनख्वाह, उजूर उसकी जमा है। तो रब ने फरमाया कि इनको सिर्फ इस अकीदा रखने पर कि जिन्होंने अपने सीने में कलमा पढ़ने के बाद तौहीद और रिसालत को सिर्फ बसाया है, इस बसाने पर आपका रब आपको अजर नहीं बल्कि उजूर अता करेगा, और वो बख्शने वाला मेहरबान है। अकीदा आपके समझ में आ गया। उसके बाद फिर लीजिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से अभी ये अकीदा चल रहा है, छठे पारे में ही हम कि उन्होंने ये कहा, ईसाइयों ने, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने ये कहा कि बेशक हमने कत्ल किया। ईसा अलैहिस्सलाम के जो दुश्मन थे उन्हीं की कौम में उन्होंने कहा कि हमने कत्ल कर दिया ईसा इब्ने मरियम को, जो कि अल्लाह के रसूल थे। रब्बे करीम दिफा करते हुए फरमाता है, ना उनको किसी ने कत्ल किया और ना ही वो सूली चढ़े, लेकिन वो इससे उनको तशबीह देते हैं, और वो इसमें खुले इख्तिलाफ के अंदर हैं, और वो इस शको शुबे के अंदर वो मुब्तला हैं। अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये है कि अल्लाह ने उनको आसमानों पर उठा लिया है, और कुर्बे क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस ज़मीन पर तशरीफ लाएंगे, हुजूर के उम्मती बन के आएंगे। इमाम मेहदी इमाम होंगे दमिश्क के अंदर, ईसा अलैहिस्सलाम उनके अंसार बनेंगे, और दीन इस्लाम को दोबारा जो है वो तख्त पर लाया जाएगा।
पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैलेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे अपनी तलवार से। पता ये चला कि तैयारी करके रखें, तलवार का दौर फिर आना है, कलाशन जाएगी, तलवार आएगी। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये हमारा अकीदा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत दलाइल मौजूद हैं। वो चौथे सिपारे की एक आयत से ये दलील ली जाती है, इसक़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुताहिरुका। इस चौथे सिपारे की आयत से दलील ये ली जाती है कि बेशक अल्लाह ने कहा ऐ ईसा हम आपको वफात देंगे। तो यहाँ पर मुतवफ़्फ़ी से मुराद वो वफात नहीं है जो मरना है, बल्कि यह है कि आपका जो वक्त इस ज़मीन पर मुकर्रर है हम वो वक्त पूरा करके आपको उठाएंगे आसमानों की तरफ। अरबी जबान आती नहीं है, चले तर्जुमा करने के लिए। एक साहब को मैंने देखा टीवी पे बड़े स्टाइलिश होकर 3-3 औरतों के बीच में बैठ के वो बयान कर रहे थे मसले को। तो मैंने कहा कि ये आप ही का नसीब है कि आप बाजियों के साथ बैठकर इस मसले को बयान कर रहे हैं। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, अरबी जबान की मार्फत नहीं, रहमानी कायदा पढ़ा नहीं, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, सर पे टोपी नहीं, और वो साहब बैठकर ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में। मैं तो ये कहता हूं कि ये इंतकाल हो गया, खत्म हो गया मामला। मैंने कहा वाह चाचा ये सही है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे बोलते रहो, तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। वो हम तुम्हारी बात क्यों माने, हम तो उनके फरमान को मानते हैं कि जिनसे सच्चा फरमान किसी का कायनात में हो ही नहीं सकता, और वो मेरे सरकार का फरमान है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा इस ज़मीन पर नुज़ूल होगा। आयत नंबर 164 में फरमाया कि ए महबूब हमने आपके सामने कुछ अंबिया के जिक्र किस्सा हमने आपसे जिक्र कर दिया और कुछ के किस्से हमने आपसे जिक्र नहीं किए। 15वें सिपारे के अंदर आएगा कि ये नबियों के जिक्र हम आपसे इसलिए करते हैं ताकि आपके दिल को कुव्वत मिले। जब नबियों का जिक्र हुजूर के दिल को तक़वियत बख्शता है तो फिर हुजूर का जिक्र कैसा होगा। तो रब्बे करीम ने फिर आगे फरमाया कि बेशक 167 में बेशक वो लोग कि जिन्होंने कुफ्र किया और उन्होंने बंद किया अल्लाह के रास्ते को, तहकीक वो सबसे जो है वो गुमराही में है और वो गुमराही में भी बहुत अंदर जा चुके। हमेशा आपने वो काम करना है कि जिससे दीन का भला हो, और हर वो काम कि जिससे दीन को नुकसान पहुंचे तो आपने उस काम से दूर रहना है। उसके बाद आगे रब्बे करीम ने फरमाया कि 171 में ए अहले किताब गुलू मत करो अपने दीन में और मत कहो अल्लाह पर सिवाय हक के। अल्लाह के लिए अगर कहो तो हक कहना। फिर फरमाया रब्बे करीम ने कि हजरत ईसा इब्ने मरियम वो अल्लाह के रसूल और अल्लाह का कलीमा है। अल्लाह के रसूल और अल्लाह का कलीमा है। कुरान ने यह कहा कि अल्लाह के कलीमे की अगर कोई शान बयान करना चाहे तो यह भी 16वें पारे के अंदर आएगा। 7 समंदर स्याही बन के भी अल्लाह के कलमे की शान लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, फिर उन जैसे दोबारा 7 समंदर लिया वो भी मिल जाएं तब भी वो अल्लाह के कलीमे की शान नहीं लिख सकते। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो कलीमा है और सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमारे आका कलीमा आजम हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खलीफा हैं और हमारे आका खलीफा आजम हैं। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये सारे समंदर मिलकर नहीं लिख सकते तो फिर महबूब की नात कैसे लिख सकता। तो यहां पर रब्बे करीम ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की ये शान। उसके बाद फरमाया कि 3 का अकीदा नहीं रखना। ईसाइयों का ये अकीदा है ना तस्लीस का, 3 का अकीदा। वो खुदा को माअज़ल्लाह बनाते हैं वालिद, किसका, ईसा अलैहिस्सलाम को बनाते हैं बेटा, और सईदा मरियम के लिए फिर जो वो अकीदा रखते हैं माअज़ल्लाह। तो रब्बे करीम ने इस सूरत के अंदर जगह जगह पर इस बात की तरदीद फरमाई कि ईसा अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल और अल्लाह का कलीमा और ईसा मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। बार बार इनकी तरदीद की गई। फिर रब्बे करीम ने फरमाया कि बेशक वो लोग के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, ईमान लाए और नेक अमल किए। हमारे यहाँ किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो बाहर जाकर वो कहता है यार मैंने इस कंपनी के लिए इतना काम किया, सेठ को नजर ही नहीं आया। मेरा रब फरमाता है ओ प्यारे मेरे लिए तू जो भी करेगा एक एक का अजर मैं अता करूंगा। फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम। अच्छा अजर की बात नहीं हो रही, उजूर याद रखिएगा। ये उजूर से जमा है किसकी, अजर की। अजर की जमा क्या है, उजूर। हम उनके उजूर को पूरा करेंगे, सिर्फ पूरा करेंगे फरमाया नहीं, वह यज़ीदहुम, और उसमें इजाफा भी करेंगे। मालिक कैसे,
फरमाए मिन फजली, अपने फजल से। आओ तो सही रब्बे करीम के इस मैदान में, नेकियों के इस मैदान में आगे तो बढ़ो। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि तुम गुमान भी नहीं कर सकते कि हम तुमको कितना अता करेंगे, लेकिन वो लोग कि जिन्होंने तकब्बुर किया तो रब्बे करीम उनको अजाब देगा, दर्दनाक अजाब, और नहीं होगा उनके लिए ना कोई मददगार और ना ही उनका कोई हामी होगा। फिर अगली आयत में फरमाया, ऐ लोगों, आ गया तुम्हारे पास रोशन दलील तुम्हारे रब की तरफ से, और वो रोशन दलील कुरान मजीद है। कि इस किताब के आ जाने के बाद अगर कोई ये कहे कि मुझे तो पता नहीं था, तो ये वो अपनी गुमराही के अंदर है। मेरे रब ने फरमाया कि इससे बढ़कर रोशन और कोई किताब नहीं हो सकती। सूरह माइदा का फिर यहां से आगाज, इसकी पहली आयत में रब करीम ने जो फरमाया, ए ईमान वालों, अपने वादों को पूरा करो। अपने वादों को, पहला वादा अपने रब से जो किया उसको पूरा करो, फिर रब के हबीब से जो वादे किए उसको पूरा करो, फिर तुमने अपने घर में जो वादे किए उनको पूरा करो, फिर माशरे में तुमने जितने वादे किए उनको पूरा करो, फिर जो मनसब तुमको मिला है उस मनसब का हक अदा करो। इसलिए कि ये सारे वादे तुमने किए हैं और एक एक वादे पर तुमसे जो है वो पुरसश होगी, पूछा जाएगा और तुम्हें वो वादे पूरे करने पड़ेंगे। इस सूरत के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि इस सूरत में कि जब ये नाजिल हुई, आका अलैहिस्सलाम सवारी पे सवार थे। इस सूरत में शरीयत मुताहरा के हलाल और हराम इतने मसाइल बयान हुए कि आका अलैहिस्सलाम पर जिस वक्त में ये सूरत नाजिल हुई है, तो इस सूरत के शकल से, इस सूरत के वजन से हुजूर की सवारी बैठ गई। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि इसमें हलाल और हराम के इतने मसले रब्बे करीम ने बयान फरमा दिए हैं, अगर सूरह माइदा को कोई पढ़ ले तो इंशाअल्लाह वो आलिम तो बन जाएगा। और मैंने कल आपको बताया सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद, सैयदा सिद्दीका हमारी माँ के हवाले से, कि वो फरमाती हैं कि जिसने कुरान मजीद की इब्तिदाई 7 सूरतें पढ़कर समझ ली, इसका मतलब यह है कि वो आलिम है। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि नेकियों के कामों में, नेकी के कामों में तुमने एक दूसरे के साथ ताउन करना है और बुराई के कामों में कभी भी ताउन नहीं करना। एक बात कहकर आगे बढ़ रहा हूं, समझदार के लिए इशारा काफी। वोट एक अहम जिम्मेदारी है। अगर चोर को वोट दिया और उसके बाद उसने जितनी चोरी, डकैती, कत्ल और माशरे के अंदर जो भी उसने जुल्म सितम और बर्बरियत की है, जितने गुनाह वो करेगा उसके गुनाहों में आप भी शामिल रहेंगे। नेकियों के कामों में साथ देना है और बुराई के कामों में हमेशा बचते रहना है। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। फिर रब्बे करीम ने फरमाया कि तुम पर हराम कर दिया गया मुर्दार, मरी हुई मुर्गी है वो हराम है। यहां तक कि मछली अगर समंदर में मर गई और मरी भी वो बाहर निकली तो वो मछली हराम है। समंदर से बाहर निकली तो जिंदा थी, बाद में वो मरी है तो वो हलाल है। तुम्हारे लिए मुर्दा हराम, खून हराम, खिंजीर का गोश्त हराम। तो कोई ये नहीं कह सकता कि गोश्त हराम है, कलेजी जायज है। खिंजीर नजिसुल ऐन है, ये कुरान मजीद में आया कि उसका गोश्त हराम है, और हदीस के अंदर क्या आ गया कि वो नजिसुल ऐन है। कुत्ते की खाल दबागत से पाक हो जाती है हनफियों के नजदीक, कि अगर उसको नमक के अंदर आपने रख दिया, दबागत कर दी तो कुत्ते की खाल पाक हो जाएगी। खिंजीर को अगर 60 साल के अंदर भी आपने नमक में दबा के रखा, वो तब भी नजिस का नजिस रहेगा, क्योंकि उसकी खलकत जो है वो बनाई ऐसा है कि वो नजिसुल ऐन है। उसके बाद रब्बे करीम ने फरमाया कि वो जानवर के जिसको ज़िबा करते वक्त अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया जाए तो वो हराम है। हरगिज यहाँ पर कोई ये मतलब ना ले ले कि वो जानवर जो 11वीं शरीफ के लिए रखा था, ये मेरी बकरी है, ये बड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ पे इसको मैं ज़िबा करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने ये अकीदा रखा है, मैं 12वीं शरीफ में हुजूर का जब मिलाद शरीफ आएगा तो उसमें मैं ये गाय ज़िबा करूंगा। कहना अब इसका खाना भी हराम है। मैंने वो किस वजह से? कहना आपने अल्लाह के सिवा दूसरे के नाम पर इसको छोड़ दिया ना, अब इसका खाना भी हराम है। मैंने कहा ज़िबा करते वक्त तो मैंने कहा था बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, यह कहकर मैंने ज़िबा किया, बोलो हलाल है कि हराम है? कहना नहीं, वो चूंकि नाम तो गैरुल्लाह का पहले लग चुका था ना, इस वजह से हराम है। तो फिर मैंने ये मिसाल पहले भी दी, अब भी देता हूं कि अगर किसी हिंदू ने, नेट की दुनिया है,
असल में यह जिक्र उन लोगों के लिए किया जा रहा है कि जो बुतों के सामने लाकर अपने जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। नेट के ऊपर आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वो हिंदू जो है वो बकरे को लेकर आते हैं, उसके पीछे से ऐसे कुल्हाड़ा वो मारते हैं, या कोई बड़ा सा दस्ता, कोई इस तरह की छुरी होती है, ऐसे उसके पीछे से मारते हैं और एक ही बारी के अंदर उसकी गर्दन उड़ाते हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है बलि। हमारे यहां मिसाल नहीं देते बलि का बकरा, तो वो बलि का बकरा होता है। तो उसी का यहां पर तरदीद की गई कि जो बुतों के सामने, और उस टाइम पर वो अल्लाह का नाम नहीं, माज़अल्लाह अपने उन बुतों का नाम लेते हैं, वो कहते हैं फलां की जय और इसकी जय और उसकी जय, तो वो उसके नाम पर उसको ज़िबा करते हैं। सवाल यह है कि किसी हिंदू ने बकरा या बकरी पाली कि ये बड़ा होगा तो मैं इसको बलि चढ़ाऊंगा। अब जैसे कल बलि चढ़ानी थी, रात में चोर आया, उसने चोरी की लेके भाग गया, चोर ने ले जाकर ये बलि का बकरा ये बाजार में फरोख्त कर दिया किसी मुसलमान कसाई को। अब कसाई को क्या पता कि भाई चोरी का ये, उसने जो है उसको खरीद लिया और उसके बाद उसने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, और उसके बाद उसने दुकान पे चढ़ा दिया, आ जाओ बेहतरीन बकरे का ताज़ा गोश्त दस्तयाब है। अब सवाल यह है कि ये गोश्त अगर कोई भी खरीद कर उससे खाता है तो उसका खाना हलाल है कि हराम? हलाल है, क्योंकि वो ज़िबा अल्लाह के नाम पे हुआ है। वो जो जिसने चोरी की उसका वो फेल हराम है, कसाई ने तो उससे पैसे देकर खरीदा और उससे जिसने गोश्त खरीदा वो भी पैसे देके। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये 2 साल बकरी पली थी बुत के नाम पर, लेकिन ज़िबा हुई किसके नाम पे? अल्लाह के नाम पे, तो इसका खाना क्या हुआ? हलाल। अब मसला आपके समझ में आ गया। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ऐसा जानवर जिसको गला घोंट कर मारा गया उसका खाना भी हराम है। और इसी तरह से फिर उर्मत के ये सारे मसाइल यहाँ पर आए। फिर यहाँ पर उसका जुए, और अरब के अंदर होता था वो तीर अंदाजी और इस तरह के मुकाबले होते थे, उसके अंदर वो बाकायदा सट्टा लगाते थे, समझते हैं ना सट्टा, जुआ, तो वो उसमें लगाते थे। वो सारा यहाँ पर रब्बे करीम ने फरमाया ये सारी हरकतें जो हैं ये हराम है। सुना है पाकिस्तान में घोड़ों की रेस पर घोड़ों पे पैसे लगाए जाते हैं, हाँ तो वो भी हराम है। रेस कोर्स वाले वो सुन रहे होंगे अगर, तो ये सारी चीजों को कुरान मजीद ने इसकी क्या की है? उर्मत की है। आज हमने वो पढ़ा, दिल बाग बाग हो गया। मेरे रब ने फरमाया महबूब हमने आज आपके लिए आपके दीन को मुकम्मल कर दिया, और आज हमने अपनी नेमतों को आप पर तमाम कर दिया। लफ्ज़ पे गौर करें, ये कुरान फसाहत और बलागत है। अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन को मुकम्मल किया। फिर ये नहीं कहा अकमलतु नेमती, कि नेमत को भी मुकम्मल किया, वहां पर है अकमलतु, लेकिन नेमत की जब बात आई तो क्या फरमाया? अतममतु। दीन के लिए क्या था? अकमलतु। नेमत के लिए क्या था? अतममतु। नेमत को तमाम किया, दीन को मुकम्मल किया। क्यों? कि इस दीन के बाद कोई दूसरा दीन हो नहीं सकता, लेकिन नेमत शुक्र अदा करोगे तो बढ़ेगी, नाशुक्री करोगे तो कम हो जाएगी। तो नेमत ऊपर और नीचे हो सकती है, लेकिन दीन जो आ चुका ना वो ऊपर होगा ना वो नीचे होगा। जो दीन मेरे रब ने बयान कर दिया वो दीन वैसे ही मुकम्मल और उसी सूरत में हमेशा वो दीन रहेगा। ये फसाहत और बलागत थी कुरान मजीद की। ये नेमत जो रब ने अपने हबीब को अता फरमाई, मेरे सरकार से पहले ये कमाल किसी और को नहीं मिला कि जिनके लिए रब ने ये फरमाया कि महबूब आपके लिए हमने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। तो मेरे सरकार का जो ये दीन है ये दीन मुकम्मल है। उसके बाद फिर रब करीम ने फरमाया, आयत नंबर 15 सूरह माइदा, तर्जुमा तो इसका पता होगा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आ गया आपके पास अल्लाह की तरफ से, क्या आया आपके पास? और यहां पर खिताब हुजूर की उम्मत है। जाअकुम जमा किए, ए हबीब के उम्मतियों आ गया तुम्हारे पास क्या? अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद साहिबे कुरान है, किताब मुबीन से मुराद कुरान है। आगे रब्बे करीम ने फरमाया कि कहा यहूद और नसारा ने कि हम अल्लाह के बेटे हैं और हम अल्लाह के महबूब हैं। ये अपने आप को आज भी ये कहते हैं कि कायनात में हमसे अफजल कोई भी बशर नहीं, हम अल्लाह के बेटे हैं। यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और नसारा ने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं।
ये इफ्तरा उन्होंने रब्बे करीम की जात पर लगाई है। अल्लाह बेटों से पाक है, बीवियों से पाक है, इन तमाम चीजों से मेरा रब पाक है। यहूद कहने लगे और नसारा, नसारा से मुराद है ईसाई, तो ईसाइयों ने और यहूदियों ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे हैं और हम ही अल्लाह के महबूब हैं। रब्बे करीम ने फरमाया कि तुम सब के सब इंसान हो, बशर हो, और उस तुम सबको अल्लाह ने पैदा किया। वो जिसे चाहे बख्श दे, वो जिसे चाहे अजाब दे। बख्शिश तो उन्हीं की होगी जो रब के साथ तौहीद का अकीदा रखे, और जिन्होंने अल्लाह के साथ बेटे बनाकर शरीक ठहरा दिए तो उनका ठिकाना जहन्नम है। लेकिन आज तक यहूदी ये कहता है कि कायनात में हमसे अफजल कोई मखलूक नहीं, और सबसे बढ़कर वो कहते हैं फलस्तीनियों को मारकर ज़िबा करके उनके खून से आटा गूंद कर रोटी पकाना ये हमारे लिए इबादत है। ये यहूदियों का मैं अकीदा बता रहा हूं। उनके यहां पर एक खाना होता है, साल में एक त्यौहार मनाते हैं जिसके अंदर वो नाम रखते हैं अशाए रब्बानी, खुदावंदी डिनर। तो उस खुदावंदी डिनर के अंदर उनके जितने भी किस्सीस हैं, किस्सीस कहते हैं पादरियों को, वो जितने भी हैं वो उसमें जमा होते हैं, और उनके लिए जो रोटी पकाई जाती है वो किसी फलस्तीनी के खून से गुंदे हुए आटे की रोटी होती है। वो इसको माअज़ल्लाह इस अंदाज में लेते हैं। तो मेरे रब ने फरमाया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, रब के नजदीक तो औकात उन्हीं की होगी जो ईमान लाए, जो ईमान लाए और जिन्होंने शिरक नहीं किया, तौहीद पर कायम रहे। उसके बाद रब्बे करीम ने फरमाया, आहा बड़ी प्यारी बात आ रही है, इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा जहन में रखें। एक कौम है बनी इसराइल और एक कौम है मेरे सरकार की। एक कौम है मूसा अलैहिस्सलाम की और एक जमात है मेरे सरकार की। मूसा अलैहिस्सलाम के करीबी लोग हैं जिन्होंने मना सलवा खाया, और ये मेरे सरकार के गुलाम है कि जिन्होंने कुछ नहीं खाया। फर्क क्या है? अब रब्बे करीम उस फर्क को बयान फरमा रहा। सामने बहुत बड़ा लश्कर फिरौन का खड़ा है और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमा रहे हैं, कालू या मूसा इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन। सामने तो बहुत खतरनाक लोग खड़े, सामने बहुत खतरनाक लोग खड़े। वह इन्ना लन नदखुलुहा, हरगिज हम इनमें दाखिल नहीं होंगे, और अगर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। उसके बाद ऐसी बेअदब ये कौम बनी इसराइल क्या कहती है, नबी से कहती है, कहने लगी कि हमें तो डर लग रहा है, हम नहीं जाएंगे, और अगर हम गए तो हम इन पर गालिब नहीं आएंगे तो हमको मार देंगे। आखिर में तो इन्होंने हद कर दी। आयत नंबर 24 सूरह माइदा में कहा उन्होंने, कालू या मूसा, कि अगर हम लन नदखुलुहा अबदन, हम हरगिज इधर नहीं जाएंगे, इनसे लड़ने हम नहीं जाएंगे। फज़हब अंत व रब्बुक, बेअदबी का अंदाज देखें, इज़हब, जाओ तुम और तुम्हारा रब इनसे जाकर लड़े, हम यहीं पर बैठे हुए हैं। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात है, बदर की वादी सज रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, आ अबू बकर, उमर, क्या ख्याल है? तो उनकी तरफ से जवाब यह आता है कि नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम दरिया में, जहां को गर्क कर दें नारे अल्लाह अकबर में। हुजूर इशारा तो करें, इनको हम चीर फाड़ के रख देंगे। तो रब्बे करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का भी जिक्र किया कि जन्नती खाना खाने के बाद भी इन्होंने अपने नबी से वफा नहीं की, और ये नबी के बेअदब रहे। वफादार तो हुजूर के गुलाम थे अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर, कि जिन्होंने अपने नबी से वफा की, और उनकी वफा की मिसालें कुरान मजीद क़यामत तक सुनाता रहेगा। यहां तक के जानते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कौम के ये अल्फाज सुने तो दिल टूटा उनका। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? कहने लगे, ए मेरे रब, मेरे लिए तेरे सिवा कोई भी नहीं है, ला अमलिकु इल्ला नफ्सी, मैं अपनी जान के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, और साथ मेरे व अखी, और मेरे भाई हैं, फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन, मुझे इस कौम की अब जरूरत ही नहीं है। यानी दिल जो टूटा ना कौम से, तो क्या कहा कि मुझे अब इस कौम की जरूरत नहीं है, हमारे और इस कौम के दरमियान फासला कर दे, मेरे लिए मेरा भाई मेरा रब काफी है। तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की क्या तरबियत थी, और रब ने जैसा महबूब शान वाला रखा वैसे ही शान वाला उम्मती अबू बकर भी अता किया। आगे फिर रब्बे करीम ने फरमाया कि इसी वजह से हमने ये हुक्म बनी इसराइल पर भी पहले से रखा था, खून का बदला खून है, जान का बदला जान है, और जिसने किसी एक को कत्ल किया उसने पूरी मईशत का कत्ल किया, और जिसने किसी एक को बचाया उसने पूरी मईशत को बचा लिया। किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। मैं कहता हूं पाकिस्तान में हुक्मरान वक्त
क़िसास पर जरा अमल तो शुरू करे, फिर देखो मुल्क में कैसे अमन आता है। एक मर्तबा अमल तो करके दिखाओ ना, फिर देखो मुल्क के अंदर अमन कैसे आता है। जिन मुल्कों के अंदर इन कवानीन के ऊपर निजाम और नाफिज ये कानून है, फिर उन मुल्कों के अंदर कहते हैं कि मुसलमानों की तारीख ये रही है कि एक ही घाट के ऊपर शेर और हिरन और बकरी आकर पानी पीते थे, लेकिन एक दूसरे को नहीं मारते थे। ये मुसलमानों की तारीख रही है। आगे रब्बे करीम ने फरमाया कि बेशक वो लोग, उनकी सजा जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ते हैं और वो जमीन में फसाद करते हैं, घात लगाकर बैठाओ कि यहां से काफिला गुजरेगा, हम इसको लूटेंगे, और जितने लोग काफिले में होंगे उनको कत्ल करेंगे। बैठा हुआ इंतजार के अंदर कि रिक्शे में औरत जा रही है और दो बाइक वाले पहले से इंतजार में बैठे हैं कि हमने ताक लगाकर बैठे, इस औरत को हमने लूटना है, और अगर इसने हमसे कोई कोशिश की तो फिर हमने इसको गोली भी मार दी है। उन लोगों के लिए मेरे रब ने यह हुक्म दिया, सुने उनकी सजा। कुरान आयत नंबर 33 सूरतुल माइदा। उनकी सजा यह है कि जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल के साथ जो है वो जंग लड़ी और वो कोशिश करते हैं जमीन में फसाद फैलाने की, पहली सजा उनको कत्ल कर दिया जाए, दूसरी सजा उनको फांसी दे दी जाए, तीसरी सजा उनके हाथों को काट दिया जाए, उनके पैरों को काट दिया जाए, या उनको मुल्क बदर कर दिया जाए। अगर ये कानून लाजिम हो जाए। स्नैचर जब पकड़ा जाता है वो कहता है सबसे पहले मुझे पुलिस के हवाले करो। अब पुलिस के हवाले करो क्या मतलब? कौम तो तुमको मार रही है, पुलिस तो और मारेगी। उसको पता पुलिस के पास जाते ही अपना काम हो गया। अगर कवानीन नाफिज हो जाए और ये कानून अगर लागू हो जाए, कसम खुदा की मैं देखता हूं एक मोबाइल भी कोई चोरी करके दिखाए। आप जानते हैं आगे हुक्म आ रहा है, फरमाया मगर वो लोग कि जिन्होंने तौबा की इससे पहले कि उसको पकड़ा। ये नहीं है मोबाइल चोरी कर लिया, गन निकाल ली, चली नहीं। लास्ट टाइम पर ऐसा हुआ है, उसने फायर किया, नहीं चली, पकड़ लिया आप कौम ने। अब वो कहे मुझे माफ कर दो, कहना नहीं अब तो हाथ पांव तोड़ेंगे तुम्हारे। मेरे रब ने यह फरमाया इससे पहले कि लोग उस पर काबू पालें वो तौबा कर ले, तो फिर उसके लिए माफी का दरवाजा है। लेकिन बात पकड़े जाने के फिर कोई माफी वाफी नहीं है। फिर हाथ भी टूटेगा, पांव भी टूटेगा, गर्दन भी कटेगी, मुल्क बदर भी होगा। इनमें से कोई भी सजा उसके लिए नाफिज होगी। मेरे रब ने फरमाया कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ आने के लिए वसीला तलाश करो। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि वसीला नमाज है। वसीला नमाज है कि बंदा जब नमाज की पाबंदी करता है तो उसे रब का कुर्ब हासिल होता है, इसमें कोई शक नहीं। नमाज वसीला है और मेरे सरकार वसीला आजम है। इसका कोई इनकार ये नहीं कर दे कि नमाज वसीला, हम इसके बिल्कुल कायल हैं। नमाज और सबर से मदद मांगो। कुरान मजीद के पहले पारे में भी और दूसरे पारे में भी वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इसका कोई मुनकिर नहीं कि नमाज और सबर से मदद मांगो। नमाज और सबर से मदद हो सकती है। हमने तो सूरह फातिहा में 20 रकातों में पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत सिर्फ अल्लाह से, मदद सिर्फ अल्लाह से। तो फिर रब ने क्यों फरमाया कि सबर और नमाज से मदद मांगो? इसकी वजह यह है कि सबर और नमाज मोमिन के दो अमल इतने प्यारे हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हैं। मुश्किल की घड़ी में जब अल्लाह का बंदा सबर करता है, मुश्किल की घड़ी में जब अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ता है, मेरे रब की मदद आ जाती है। जब महबूब अमल से मदद आ जाती है तो किसी ने मुश्किल की घड़ी में महबूब को ही पुकार लिया तो फिर कैसे मदद नहीं आएगी? तो रब करीम ने फिर आगे फरमाया कि चोर और चोरनी, आयत नंबर 38, चोर और चोरनी इनकी सजा, इनके हाथों को काटा जाएगा। फक्तऊ ऐदियहुमा, इनके हाथों को काटा जाएगा। ये इस्लाम ने इतना प्यारा कानून दिया है। जाहिलियत के जमाने में चोरी पर काबू नहीं हो रहा था। अचानक कुरान की आयत उतरी और सरवर कौनैन ने इरशाद फरमाया कि चोर और चोरनी अब के बाद अगर कोई करेगा तो उसके हाथ कटेंगे। वजह क्या है? पहली बात तो हाथ से गया, दूसरा जब उसको देखेगा ना हाथ कटा हुआ तो वो देख के ही डरेगा। अगर मैंने चोरी की तो मैं भी ऐसे ही कटे हुए हाथ के साथ घूम रहा हूंगा। सारी जिंदगी ये सर उठा के अब जी नहीं सकता, क्योंकि माशरे में ये कहीं पर भी जाएगा लोग हाथ कटा हुआ देखकर क्या कहेंगे? चोर है। लेकिन हमारे यहां चोर का ही सबसे लंबा हाथ है।
उसके बाद आगे रब्ब करीम ने फरमाया, यहां पर बड़ी प्यारी क्या बात है, रब्ब करीम अपने हबीब के लिए फरमा रहे, आयत नंबर 41, ऐ मेरे रसूल क्यों गम करते हैं उन लोगों पर कि जो जल्दी करते हैं कुफ्र की तरफ, आप उन पर क्यों गम करते हैं, उनकी तरफ आप क्या देखते हैं, ये काफिर हैं। सरकार के दिल में क्या है, पूरी उम्मत कलमा पढ़ ले। हुजूर के दिल में क्या है, अबू जहल कलमा पढ़ ले, अबू लहब कलमा पढ़ ले। ये हुजूर के दिल की ख्वाहिश थी ये सब कलमा पढ़े। ऐ हबीब इनको देखकर आप क्यों गमगीन होते हैं, अबू बकर को देख के खुश हुआ करें ना, उमर को देख के खुश हुआ करें। आप गमगीन होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, आप गमगीन नहीं हुआ करें। ला यहज़ुन का, क्यों आपको ये गम होता उन लोगों के लिए जो कि कुफ्र में जल्दी करते और वो ये कहते हैं कि हम अपनी भूखों से तुम्हारे ईमान को बुझा देंगे। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ईमान तो हमेशा चमकता और ये चिराग हमेशा जलता रहेगा, किसी में ये ताकत नहीं कि वो इस चिराग को बुझा दे। आयत नंबर 44 में रब्बे करीम ने फरमाया कि जो अहकाम हमने कुरान मजीद के नाजिल कर दिए उस अहकाम के मुताबिक फैसला करना, हमेशा हक कहना, और जो मुफ्ती आजम है उसको चाहिए कि वो हक का फैसला हमेशा करे और हक पर वो हमेशा फतवा दे। इस मनसब पर आने के बाद अगर उसने हक का फैसला ना किया तो कुरान ने कहा वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, अगर उसने फैसला कुरान के मुताबिक हक का नहीं किया तो यही कुरान कहता है कि वो काफिर है। ये मनसब का लेना तो हमारे यहाँ बहुत आसान होता है, मनसब का फिर हक अदा करना। इमाम आजम पूरी जिंदगी जेल, इमाम शाफई पूरी जिंदगी जेल, इमाम मालिक को मदीने मुनव्वरा में गधे पर बैठाकर चेहरे पर कालक मल के घुमाया गया, किसको, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को। और इमाम अहमद इब्ने हंबल को जिस वक्त में तख्ते गुस्ल पर लिटाया गया तो जिस्म का 1 इंच हिस्सा खाली नहीं था जहां पर कोड़ों के निशान ना हो। ये हक कहते थे क्योंकि जिस मनसब पर थे उस मनसब पर रहते हुए इनको हक कहना फर्ज था, वरना ईमान चला जाता। तो रब ने फरमाया कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो वो काफिर हैं। अगली आयत में फरमाया कि अगर हक का फैसला ना किया तो वो जालिम हैं, और अगर उन्होंने हक पर फतवा ना दिया तो वो फासिक हैं। मुफ्ती आजम वो नहीं होता कि सिर्फ हाथ चुमवाए और लोगों से सिर्फ मलाई लेकर खाए, वो नहीं होता, बल्कि जिसके सलाखों के पीछे जिसकी जिंदगी गुजरे, हाथों में जिसके बेड़ियां लगे, लेकिन वो तख्तादार पर भी खड़ा हो तो वहां पर भी हक बोले। उसको कहा कुरान ने कि इसने अपने मनसब का हक अदा कर दिया। आयत नंबर 45 में रब्बे करीम ने फरमाया कि बेशक हमने फर्ज कर दिया मुसलमानों तुम पर, जान का बदला जान है, आंख का बदला आंख है, नाक का बदला नाक है, कान का बदला कान है, दांत का बदला दांत है, और जख्मों का बदला जख्म है। अब अगर किसी ने झगड़े के अंदर किसी का दांत तोड़ा तो काजी वक्त को चाहिए कि वो हुक्म करे कि इसके भी इस दांत को जो सामने वाला इसने उसका तोड़ा है इसका भी तोड़ा जाए। मैंने जिस दिन ये फैसले होना शुरू हो गए फिर देखिए आप मुल्क के अंदर ऐसा सुकून होगा, फिर हमें जोहरी की दुकानों पर और ज्वेलर्स की दुकानों पर गार्ड्स की जरूरत नहीं होगी। ये कुरान मजीद की सिक्योरिटी अगर हमने लगा दी ना, ये सिक्योरिटी जो अहकाम इसके अंदर हैं, अगर ये सिक्योरिटी हमने लगा दी तो फिर आप देखिएगा फिर किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी। ना गनमैन चाहिए, ना सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, ना उसको कुछ भी चाहिए। हमारे यहाँ तो डाकू भी ऐसे कमबख्त डाकू सिक्योरिटी गार्ड की गन भी ले जाते हैं। आजकल के चोर इतने होशियार, सबसे पहले पिस्तौल लग के बंदे को चेक करते हैं, इसके पास पिस्तौल तो नहीं है। मेरे दोस्त के साथ हुआ और एक नहीं 2 या 3 मरतबा हो चुका है कि उसको जब भी उन्होंने लूटा है तो साथ में उसकी गन भी ले गए। तो अब यहां पर रब्बे करीम ने क्या फरमाया, ये सारे मसले इरशाद फरमा दिए। आगे आयत नंबर 51 में फरमाया, ए ईमान वालो, यहूदो नसारा को कभी अपना मददगार नहीं बनाना, ये बीच मैदान में तुमको छोड़कर ऐसा भागेंगे, ना तुम इधर के रहोगे ना तुम उधर के। समझ में आ रही है आपके? नहीं है तो मौजूदा दौर में जो अभी माहौल आपके मुल्क के अंदर चल रहा है,
बैरूनी साजिश बहुत खतरनाक होती है। हमने कहा था दोस्त बनाओ, हमने तो कहा था रसूलुल्लाह से दोस्ती करो, अबू बकर उमर उस्मान हैदर से दोस्ती करो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से दोस्ती करो। पाकिस्तान में पाकिस्तान का हाकिम है तो इनसे दोस्ती होनी चाहिए ना। हम फ्रांस को नाराज नहीं कर सकते। आज कह रहे बहुत खतरनाक हमारे साथ साजिश हुई है। मेरे रब ने 1400 साल पहले इस कुरान में फरमा दिया था कि अगर तुमने इनको अपना मुतवल्ली, अपना वाली बना लिया तो ये तुमको बीच मैदान में छोड़कर ऐसे जाएंगे कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। यहूद और नसारा को कभी भी अपना दोस्त और मददगार नहीं बनाना, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। उसके बाद आगे रब्बे करीम ने फरमाया अपने महबूब अली सलातो व तस्लीम से कि ए महबूब, आप इस बात पे क्या गम करते हैं? कोई फिर गया दीन से, उसके नसीब में नहीं था, फिर गया। ये दीन कयामत तक आबाद रहेगा, जमानत मेरे खुदा ने दी है। ये दीन कयामत तक ऐसे ही रहेगा। हम लाएंगे एक ऐसी कौम, उस कौम की शान क्या होगी? पैसा बहुत होगा, बाजू की कुव्वत बहुत होगी, बहुत बड़ा लश्कर होगा। फरमाया नहीं, उस कौम की शान ये होगी कि वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। और वो सिलसिला फिर ऐसे चलता चला जाएगा कि कयामत तक वो लोग आते रहेंगे और उनके जरिए से दीन हमेशा परवान चढ़ता रहेगा। उसकी शान क्या होगी कि वो अल्लाह से और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। काफिरों के लिए उनके दिल बहुत सख्त होंगे और मोमिनों के लिए उनके दिल बेहद नरम होंगे। अल्लाह के रास्ते में वो जिहाद करेंगे और किसी भी मलामत करने वाले की मलामत से उनको कोई भी खौफ नहीं होगा। उनकी राह में आने वाली जितनी भी रुकावटें होंगी वो उन तमाम रुकावटों को गिराते चले जाएंगे और इस्लाम का परचम बुलंद करते चले जाएंगे। ये उस कौम की तारीफ कुरान में मेरे रब ने की है और वही कौम हमेशा गालिब रहेगी। फिर रब्बे करीम ने फरमाया आयत नंबर 55 में, अकीदा याद कर लो, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह, उसका रसूल, नेक मोमिन, नमाज पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, रुकू करने वाले, ये तुम्हारे मददगार हैं। अमेरिका तुम्हारा मददगार नहीं, ब्रिटानिया तुम्हारा मददगार नहीं, फ्रांस तुम्हारा मददगार नहीं, रूस तुम्हारा मददगार नहीं, चाइना तुम्हारा मददगार नहीं। मेरे रब ने फरमाया तुम्हारा मददगार है तो बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी है, लाहौर का दाता अली अजमेरी है, अजमेर का गरीब नवाज, ये तुम्हारे मददगार हैं। अल्लाह तुम्हारा मददगार, उसका रसूल मददगार और नेक मोमिन मुत्तकी परहेजगार ये तुम्हारे मददगार हैं। आयत नंबर 55 सूरतुल माइदा। फिर फरमाया कि जिन्होंने बनाया अपना मददगार अल्लाह को, उसके रसूल को और नेक मोमिन को, सिर्फ ये नहीं कि बात करके बात खत्म हो गई, फरमाया जिसने किया ऐसा फ़इन्न हिज़्बल्लाह, वही अल्लाह का ग्रोह है, वही अल्लाह की जमात है और अल्लाह की जमात ही हमेशा गालिब आएगी। अल्लाह की जमात को कोई मगलूब नहीं कर सकता। यह आगे इरशाद फरमा दिया कि बेशक वो लोग कि जिन्होंने बनाया ऐसों को अपना मददगार, कि जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक बनाया था। तवज्जो करें, जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक बनाया, जिन्होंने तुम्हारे दीन को लहवो लाइब, खेल कूद बना दिया, तमाशा बना दिया, ऐसे लोगों को तुमने अपना मददगार समझा। फ्रांस के अंदर अकाली सलात व तस्लीम के वो गुस्ताखाना खा के सरकारी सतह पर, सरकारी इमारतों पर जब लटकाए गए तो शमाए रिसालत के परवानों के दिल बड़े दुखे और हमारे गमज़दा दिल के साथ हमने कहा कि उन्होंने ये काम सरकारी सतह पर किया, लिहाजा उनका एहतिजाज और उनका बाइकाट भी सरकारी सतह पर होना चाहिए। हम फ्रांस को नाराज करके यूरोपीय यूनियन से पंगा नहीं ले सकते। मेरे रब ने फरमाया कि जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक बना लिया और तुमने उनको अपना मददगार समझा, जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर होगी। आप देख लें, जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर होगी। फिर आगे रब्बे करीम ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वो पैगाम पहुंचाना है जो आप पर नाजिल किया गया आपके रब की तरफ से। उस पैगाम को आप आम करें। कोई आपके साथ खड़ा हो ना हो, अल्लाह आपके दिफा के लिए काफी है। अल्लाह अपने हबीब के दिफा के लिए काफी है। पूरा लश्कर लेकर 100 पर ये पहुंचे थे कि आज महबूब खुदा को हमने कत्ल करना है, माज़अल्लाह। एक मकड़ी से अल्लाह ने अपने हबीब का दिफा करा दिया। तो ये दुनिया को रब्बे करीम ने दिखा दिया कि समझदारों, इशारा तुम्हारे लिए काफी है। फिर ईसाइयों के अकीदे की फिर दोबारा यहाँ पे तरदीद की जा रही है
कि वो लोग कि जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह के साथ और उन्होंने कहा कि सालिसु सलासा, वो तीन का उन्होंने अकीदा रखा, तो रब्बे करीम ने उनकी तरदीद की। उसके बाद फिर रब्बे करीम ने फरमाया कि ईसाइयों की तरह गुलू नहीं करना अपने दीन में, अल्लाह के सिवा दीन के अंदर गुलू नहीं करना, और हरगिज पैरवी ना करना उस कौम की कि जो खुद गुमराह हो गई, जिसने गुमराह किया और वो गुमराही में फिर बहुत आगे चले गए। इस आयत को लेकर हमारे ऊपर एक एतराज किया जाता है, दीन में गुलू नहीं, नबी की शान बयान करो तो उसमें गुलू नहीं करना। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा इब्न मरियम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझको ऐसे ना करना जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया कि उन्हें खुदा का बेटा कहा उन्होंने, तो ऐसी शान मेरी ना करना। हम कहते बिल्कुल सही है, ऐसी शान नहीं करना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इमाम अहले सुन्नत ने बताया कि दीन में गुलू नहीं है, लेकिन शान मुस्तफ़ा तो बयान यूं होती है कि सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये अकीदा मुसलमानों का है। 7वें पारे का आगाज है और 7वें पारे की पहली आयत का मैंने जिक्र कर दिया था कि जब उन्होंने सुना कुरान की, अल्लाह के उस कलाम को जो रसूल पर उतरा है, तो रब्बे करीम फरमा रहे मेरे हबीब आप देखेंगे उन आंखों को कि जिनमें से आंसू छलकने लगेंगे रब का फरमान सुनकर, और ये हकीकत है। अगर इस कलाम को हम दिल से गौर से सुने, भले ये हमें समझ में भी ना आए, लेकिन उसके बावजूद कुरान दिलों पे असर करता। मोमिन तो मोमिन है ना। वलीद बिन मुगीरा जो पक्का काफिर था, बदर की वादी में मारा गया, इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, हुजूर की सबसे बढ़कर उसने गुस्ताखियां की है वलीद बिन मुगीरा ने। लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जबान से कुरान की आयतें सुनी तो कहने लगा कि मा हाज़ा इल्ला क़ौलुल, कहा कि वला बिक़ौली शाइर वला बिक़ौली काहिन, ना ये किसी शायर का कौल है ना ये किसी काहिन का कौल है। काहिन कहते हैं वो जो सितारों की बोली समझता, ना ये काहिन का कौल है ना ये किसी शायर का कौल है। अबू जहल को ये डर हो गया कहीं वलीद ईमान ना ले आए, अगर ये ईमान ले आया तो फिर तो पूरा कुरैश ईमान ले आएगा। फिर अबू जहल ने अपनी मक्काराना साजिश के जरिए कि तुम जाते क्यों हो उनके काशाने पर, रात की तारीकी में वलीद जाके कान लगा के सुनता था हुजूर के कुरान को, और फिर आकर कहता था रब्बे जुल जलाल की कसम, ना ये इंसान का कलाम है ना ये किसी जिन का कलाम है, ये कलाम खुदा का कलाम है। तो उसने बड़ी साजिश की कि लोग तेरे बारे में वलीद अब ये कहते हैं कि तू मोहम्मद अरबी के घर में उनका झूठा खाने जाता और अबू बकर के घर में तू उनका झूठा खाने जाता। वो अकड़ गया, और मेरे पास इतना माल, मेरे पास बेटे, मेरे पास जा, मेरे पास इज्जत, मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या जरूरत है उनके पास जाने की। हालांकि उसको ये पता था कि ये कलाम हक है। अबू जहल ने वलीद को कहा कि वलीद अब तूने कौम में जाकर ये कहना है इन हाज़ा इल्ला सिहरु युसर, कि ये जादू है जो सर चढ़कर बोलता है। हालांकि वलीद हकीकत को जानता था। उसको रोका किसने? अबू जहल ने। तो ये कुरान मजीद की हकानियत है। फिर रब्बे करीम ने फरमाया ऐ ईमान वालों, जिन चीजों को अल्लाह ने हलाल कर दिया तो अल्लाह के हलाल करदा को कभी हराम नहीं करना। मेरे रब ने जिन चीजों को हलाल किया उसको हराम नहीं करना और हद से ज्यादा नहीं बढ़ना। मुझे तो लोगों पर हैरत होती है, मुहर्रम में शरबत बना के ना मैं नहीं पीऊंगा, मैंने क्यों, कहने हराम है। अरे ये शरबत है, इसमें शक्कर भी हलाल है, इसमें रूह अफ़ज़ा डाला है वो भी हलाल है, पानी भी इसमें पाक है, सारी चीजें हलाल है, ये हराम कैसे हो गया? मुझे समझ में नहीं आई। सर पकड़ के मैं बैठ गया कि ये हराम हुआ तो कैसे हुआ। वो इमाम हुसैन के नाम पर फातिया पढ़ दी, मैंने इमाम हुसैन के नाम पर पढ़ी है, किसी शंकर के नाम पर थोड़ी पढ़ी है। आपको इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है? आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करे उसने मुझसे मोहब्बत की, जो इनसे बुग़्ज़ रखे उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा है। पता नहीं आपको ये मसला? तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि
एक हलाल चीज को कौम इस तरह से जो है वो हराम। कहने इस पर फातिहा पढ़ी है। मैंने कहा क्या भजन पढ़ा है? इस पर गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कहने कुरान पढ़ा है। मैंने फिर तो शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप को मुसलमान कहते हुए कि जिस शरबत पे कुरान पढ़ दिया जाए आप पी नहीं रहे उसको, तो फिर भजन पढ़ के देते हैं आपको, इसलिए कुरान वाला आपको अच्छा नहीं लग रहा। मसला समझ में आ रहा? वो लोग के जो इस तरह से माज़अल्लाह दीन इस्लाम को ऐसे बना दिया है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये रजा के नेज़े की मार है। अकीदा अहले सुन्नत आज भी अपनी शान के साथ बरकरार है। जो कल तक हम पर फतवे लगाते थे आज वो सारे काम खुद कर रहे हैं। लेकिन ज़हन में रखिएगा डब्बे का लेबल बदल गया है, माल अंदर वही है। उसके बाद रब्बे करीम ने फरमाया आयत नंबर 88 में, और खाओ जो अल्लाह ने तुमको रिस्क अता किया है हलाल और पाकीज़ा, डरो अल्लाह से तुम मोमिन हो। हलाल भी खाना और पाकीज़ा भी तुमने खाना है। आगे मसला आया वो लोग के जो कस्में बहुत ज्यादा खाते हैं। कौन सी कस्में? अम्मा की कसम, बेटे की कसम, बाप की कसम, कुरान की कसम। तो मेरे रब ने फरमाया कि ये लग़्व कस्में हैं और इन लग़्व कस्मों का कोई हैसियत नहीं। लेकिन अगर किसी ने अल्लाह की कसम खाई और बाद में उसने उस कसम को तोड़ दिया, मजबूर हो गया था कि अपनी कसम को उसको तोड़ना पड़ा, तो अल्लाह के जलाल की, उसके शान की, उसकी इज्जत की ये कसम है, तो अब उस पर कफारा होगा कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए। और खाना भी ये नहीं है कि उनको उबली हुई दाल बगैर तड़के की वो पेश कर दी जाए, नहीं। फरमाया कि जो एक दरमियाना खाना होता है, ये कुरान लिख रहा, मिन औसती मा तुतईमून, कि जो एक मीडियम खाने का मयार होता है। बाज़ जगहों पर चैरिटी वगैरह के खाने ऐसे होते हैं कि आदमी पकने की जगह देख लो तो भाग जाए, इतनी स्मेल। तो मेरे रब ने फरमाया कि जो एक औसत तरीका है दरमियाना, उस तरीके का खाना पकाकर 10 मिस्कीनों को खाना खिलाओ और या उनको कपड़े पहनाओ, और किस्वतुम, या उनको कपड़े पहनाओ, औ तहरीरु रक़बा, या गुलाम आज़ाद करो। तो गुलाम तो अब ख़त्म हो गया ना। सुबह हमने इस मसले को बयान कर दिया कि कुरान ने कितने प्यार से गुलामी के इस दौर को ख़त्म किया। वरना पहले ज़माने में लोग 50 गुलाम लेकर फ़ख्र करते थे, ओ मेरे पास 50 गुलाम है। जैसे आज के दौर में कोई कहते ना भाई जनाब ये 100 करोड़ के मालिक हैं, ये 100 अरब के मालिक हैं, तो वो कहते थे मैं 100 गुलाम का मालिक हूं। मेरे रब ने गुलामी का दौर ही खत्म कर दिया। कैसे खत्म होगा? कहना रोजे का कफारा गुलाम आजाद करो, कसम का कफारा कहना गुलाम आजाद करो। और जो है किसी ने अपनी बीवी के लिए जिहार का हुक्म जो सुबह बताया था मैंने, उसमें क्या है? कहना गुलाम आजाद करो। गुलाम आजाद करते करते आज वो दौर आ गया कि 25-50 साल पहले तक ये सिलसिले कुछ ममालिक में रहे, लेकिन अब गुलामी का पूरा दौर खत्म हो गया। लेकिन हमारे वाले इतना माल खा चुके हैं, कहते हैं पाकिस्तान का एक एक बच्चा जो है वो IMF का गुलाम है। अल्लाह ताला महफूज रखे। आगे फिर रब्बे करीम ने फरमाया नहीं है तो फिर 3 दिन के रोजे रखे। फिर क्या करे? 3 दिन के रोजे रखे। ये कफारा किस चीज का है? कसम का। याद कर लें, बाद में आकर फिर पूछ रहे हैं हज़रत वो क्या क्या बताया था आपने? 10 मिस्कीनों को खाना, या तो उनको कपड़ा, या गुलाम आजाद, या 3 दिन के रोजे। कसम का ये कफारा है। आगे फरमाया तुम्हारे लिए शराब, जुआ और जुए के करीब करीब जो लवाजिमात दीगर उस जमाने में जो थी उसका नाम अंसाब और अजलाम है। फरमाया ये सारी चीजें शैतानी अमल है, फजतनीबू, इससे बचते रहना, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सट्टा लगाकर बैठा हुआ है। मौलाना साहब आज का नंबर क्या होगा? मैंने कहा शर्म नहीं आती तू पूछ रहा है पीर से जाकर के सट्टे का नंबर क्या है? तो मेरे रब ने फरमाया जुआ छोड़ दो, कामयाब हो जाओगे। जुआरी कभी कामयाब नहीं हो सकता। जुआ खेलने वाला ये इतना खतरनाक मर्ज है जुआ और जुआरी कि एक वक्त इसमें ऐसा भी आता है कि लोग अपनी बीवी हार गए। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जुए में बीवी लगाई थी, हार किया। आप समझ रहे? यानी बेगैरती की इंतहा हो गई। तो मेरे रब ने कितने पहले ये फरमा दिया कि इसके अंदर तुम्हारा नफा नहीं है, इसमें तुम्हारे लिए जिल्लत और रुसवाई है। लेकिन जिसने जुआ, शराब इनको छोड़ दिया, मेरे रब ने फरमाया उनके लिए कामयाबी है। आगे रब करीम ने फरमाया कि मेरे महबूब
आप अपने इन गुलामों से फरमाएं कि ज्यादा सवाल ना किया करें, इसलिए कि बाद सवालात ऐसे होते हैं कि जिसके बाद करने के बाद मामला कुछ और हो जाता है। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि बाज़ जगह पर लोगों के सवालात बहुत हो जाते हैं। हज फर्ज है, खत्म हो के बाद हज फर्ज है, हज करो हर साल हर साल हर साल। फरमाया अगर हाँ कह दे तो हर साल हो जाता। 3 मरतबा ये मेरे सरकार का करम दे के गुलामों पे कैसी नजर इनायत है। एक मरतबा का खामोश, फिर दूसरी मरतबा, फिर खामोश, तीसरी मरतबा फरमाया नहीं पूछो, अगर हाँ कह दूंगा तो फर्ज हो जाएगा। जाओगे फिर हर साल। कोरोना वालों ने वैसे ही 3 साल से बंद किया हुआ है। तो मेरे रब ने फरमाया कि कसरत सवाल से बचना, क्योंकि माजी के अंदर कौमें हलाक हुई कसरत सवाल की वजह से। बनी इसराइलियों के अंदर ये बहुत आदत थी, बहुत सवाल पूछते थे, और जितने सवाल पूछते थे उतने वो फंसते चले जाते थे। यानी जो चीजें उन पर हलाल भी थी वो हराम हो जाती थी। सवाल इतना पूछते थे, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम, हाँ है, हो गया हराम। तो इतने सवालात नहीं पूछो। वो बाज लोगों की आदत होती है, इतने सवाल पूछते, अच्छा एक का जवाब दिए ना, उस जवाब में फिर सवाल, फिर उसका जवाब दें। होता है ना, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के दर्स में एक शख्स आता था, पीछे बैठा होता था, बिल्कुल पीछे। तो इमाम साहब ने फरमाया कि सारे सवाल पूछते, आप भी पूछा करें। कहना हुजूर कल पूछूंगा। कहना ठीक है। दूसरे दिन आया, दर्स हो गया, फिर सवालात का सिलसिला, जी आप आज पूछेंगे? कहना जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। क्या सवाल है? कहना हुजूर ये बताइए कि असर का वक्त कब खत्म होता है, मगरिब का वक्त कब शुरू होता है? आपने फरमाया सूरज ढलते ही असर का वक्त खत्म हो जाता है और मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। बड़े भोले अंदाज में उसने कहा कि हुजूर अगर सूरज ही गुरूब ना हो फिर क्या करें? कहना फिर खामोश बैठे रहो। उसके बाद फिर यहाँ पर रब करीम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब करीम ने नेमतें अता फरमाई, और वो नेमतें क्या थी? फरमाया मेरे रब ने कि ए ईसा, हमने आप पर भी नेमतें की और आपकी वालिदा सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम पर भी हमने नेमतें की हैं। और वो नेमतें क्या थी कि जिब्रील के जरिए से आपकी मदद हुई, इज़य्यतु का बिरूहिल कुदुस, जिब्रील अम्मी के जरिए से आपकी ताईद हुई। आपसे पहले किसी ने अपने झूले में गुफ्तगू नहीं की, आपने अपने झूले में गुफ्तगू की। फिर फरमाया कि आपको किताब और हिकमत, तौरात और इंजील जो है वो हमने आपको अता किया। आप परिंदे को फूंक मारे तो हवा में उड़ता है, कोड़ बरस और अंधे पर हाथ रखे तो शिफा मिले, मुर्दे को फूंक मारे तो जिंदा हो जाए। ये सारी हमारी नेमतें जो हमने आपको अता की हैं। फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का जिक्र आ रहा है। उन्होंने कहा कि क्या आपका रब, अच्छा पूछते भी कैसे थे, हल यस्तती, क्या आपका रब ये ताकत रखता है कि वो हम पर आसमान से दस्तरखान उतार देगा? तो ईसा अलैहिस्सलाम से वो कह रहे हैं अयुनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, आसमान से हम पर क्या आपका रब दस्तरखान उतार देगा? मांगा भी उन्होंने क्या? दस्तरखान, आसमान से दस्तरखान आ जाएगा हम पर। तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हम उस दस्तरखान पे खाना खाएं ताकि हमारे दिलों को इत्मीनान मिले और हमें पता चल जाए कि आप सच्चे हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम के वो हवारी जो आपको मानते भी थे और आपसे मोहब्बत भी करते थे, उन्होंने ये मुतालबा किया था। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान ये है कि हुजूर को अपनी नबूवत की सदाकत पर कोई दलील पेश करना न पड़ी और ना ही आपने झूले में गुफ्तगू की है, बल्कि सैयदा अलीमा की शहजादी वो आपको ऐसे जब लेकर घूमती हैं तो बादल हुजूर के साथ ऐसे ऐसे घूमने लगा। जिस वक्त में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने झूले में ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, और मेरे आका की शान ये थी कि जिसको इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जैसे जैसे हुजूर की उंगली गर्दिश करती थी वैसे ही चांद हरकत किया करता था। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो है वो, तो उन्होंने फिर जब ये कहा तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ए हमारे रब हम पर आसमान से दस्तरखान उतार दे, तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना, और जिस दिन वो दस्तरखान हम पर उतरेगा वो दिन हमारे अव्वल के लिए और बाद में आने वालों के लिए वो दिन हमारा ईद का दिन होगा।
और हमें रिस्क अता फरमा, क्योंकि बेशक तू ही सबसे बेहतर रिस्क अता करने वाला है। उन पर दस्तरखान उतरा, उन्होंने ईद मनाई। हैरत है मुझे उन लोगों पर जिनको महबूबे खुदा मिले और वो उस दिन भी ईद ना मनाए। उनको दस्तरखान मिले तो वो ईद मनाए, और जिनको महबूबे खुदा मिले उनकी आमद पर वो ईद ना मनाए, तो उससे बड़ा महरूम कौन हो सकता है। उसके बाद फिर रब्बे करीम ने फरमाया, बिल्कुल एंड में मैं पहुंच गया, कि रब्बे करीम ने फरमाया, और ये ईसा अलैहिस्सलाम की भी दुआ है और मेरे सरकार की भी ये दुआ है, ऐ मेरे रब, अगर ये तू इनको अजाब दे तब भी ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो तू गलबे वाला और हिकमत वाला है। अक़ल सलात व तस्लीम ने भी अपने गुलामों के लिए फरमाया कि ऐ मालिक, ये तेरे बंदे, फैसला तेरा है, चाहे तो तू इन्हें माफ कर दे, और अगर तू इनको अजाब दे तब भी बंदे तो ये तेरे हैं। मैदान महशर की कार्रवाई, और वो क्या होगी कि मैदान महशर में जब अक़ल सलात व सलाम के किसी गुलाम को ऐसे घसीट कर ले जाया जा रहा होगा, मेरे आका फौरन वहां तशरीफ लाएंगे और फरिश्तों को रोकेंगे, इसको कहां लेकर जा रहा हूं। जब ये आयत हुजूर पर नाजिल हुई तो सरकार बहुत रोए। जिब्रील अमी आ गए, आज जहां में कोहराम बरपा है, क्योंकि महबूब की आंखों में आंसू आ गए। जब महबूब रोए तो पूरा जहां गमगीन हो जाता। रब का हुक्म है, मैं आया हूं वजह पूछने के लिए, आप रोते क्यों हैं। क्या रब को नहीं पता कि महबूब क्यों रो रहे हैं। ये शाने बारगाह नबूवत है। यहां पर फरिश्तों का सरदार ऐसे आए जैसे इस दरबार का वो खादिम हो, और वो आकर फिर पूछे रोने की वजह रब ने दरियाफ्त की है। तो आका ने फरमाया, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। रब ने फरमाया, जिब्रील अबीब से कह दे, आपकी उम्मत आपके हवाले, जो फैसला आपने करना हो आप खुद अपनी उम्मत का फैसला आप खुद कर लें। लेकिन साथ में रब ने यह भी फरमाया कि महशर में ए महबूब आप क्या चाहेंगे, कि आपकी उम्मत का फैसला आप करें कि मैं करूं। तो रब महबूब ने कहा कि ए मेरे मालिक, मेरी उम्मत पर मेरे वास्ते तुझसे बढ़कर करम करने वाला कोई नहीं, मैंने अपनी उम्मत का फैसला तेरे हवाले किया। तो जिनके लिए इतनी आसानियां हो जाएं तो फिर रजा मुश्किल से डरिए क्यों नबी, क्यों रजा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो। सहाबी ने सरकार से पूछा, हुजूर महशर में हमारा फैसला किसके पास होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारा फैसला हमारा खुदा करेगा। तो वो उछलते हुए, जैसे खुशी में आदमी उछलता है, उछलते हुए वो जा रहे थे और ये कहते जा रहे थे, फिर तो नजात हो गई, फिर तो नजात हो गई। इसलिए फैसला तो रब के पास होगा, और रब से बढ़कर महबूब की उम्मत पर करम करने वाला कौन हो सकता है। आका अलैहिस्सलाम ने रोका फरिश्तों को, किधर लेकर जा रहे हो। जहन्नम में गुनाह है बहुत ज्यादा। पता नहीं मेरा उम्मती है, आपका उम्मती जरूर है, लेकिन आपको भी पता है आपके जाने के बाद इसने क्या क्या काम किए, इसने क्या क्या हरकतें की, क्या क्या गुनाह किए, सब कुछ किया है। दिन मेरा है, फैसला मेरा है, उम्मती मेरा है, ईमान पर खात्मा है, इसको जहन्नम के बदले मैं अपने साथ जन्नत में ले जा रहा हूं। ये सरकार का करम होगा, ये सरकार का उस दिन होगा, वो दिन होगा मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के लिए। इसलिए कि आला हज़रत ने फरमाया है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, वमा अलैया इल्लल बलाग।
हबीब सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। आप सुल्ताने मदीना, महबते वैयो सकीना, नूर से मामूर सीना, नूर से मामूर सीना, मुश्क से बेहतर पसीना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आका सब तुम्हारे दर के रस्ते, एक तुम ही राहे खुदा हो, सब तुम्हारे दर के रस्ते, एक तुम ही राहे खुदा हो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब